ये कहानी है सुनहरे जंगल की, जहाँ सभी प्रकार के पक्षी रहते थे। वहीं पर एक टुनटुन चिड़िया भी रहती थी। टुनटुन चिड़िया आम की बहुत शौकीन थी। मुनमुन चिड़िया, आम खाने का बहुत मन कर रहा है। आसपास के सभी जंगल में आम खत्म हो गए हैं। चलो कहीं दूर चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ आम हो। टुनटुन चिड़िया, तुमने तो अभी अभी 10 आम खाए हैं, और कितने आम खाओगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। माँ को पता चला तो वो मुझे बहुत मारेगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगी। वैसे भी हम लोग शाम से पहले लौट आएंगे और हम दोनों वहाँ बहुत मजे करेंगे, और तुम भी अपनी पसंद के फल खा लेना। क्या मुझे भी मनपसंद फल खाने को मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ चलोगी तभी तो। मुनमुन चिड़िया अपनी माँ को बिना बताए ही टुनटुन चिड़िया के साथ चल देती है। दोनों अपने मनपसंद के फल ढूंढते ढूंढते काफी दूर चली जाती हैं, और कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। टुनटुन, अब जल्दी चलो, तुमने तो बहुत रात कर दी, माँ मुझे बहुत डांटेगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मैं कह दूंगी कि मैं अपने साथ ले गई थी। चलो अब जल्दी से मुझे मेरे घर छोड़ दो। टुनटुन चिड़िया मुनमुन चिड़िया को घर लेकर आ जाती है। मुनमुन, तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई? क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें इतनी रात को नहीं भेजती कहीं भी? टुनटुन चिड़िया जब देखती है मुनमुन चिड़िया की माँ बहुत गुस्सा कर रही है, तब वह मुनमुन को छोड़कर चुपचाप भाग जाती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं टुनटुन चिड़िया की बातों में आ गई थी और मुझे मेरा फल भी नहीं मिला। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं टुनटुन चिड़िया आम की कितनी शौकीन है? वो सिर्फ अपने आम के लिए तुम्हें ले गई थी। बेटी, ऐसे किसी के बातों में नहीं आते। अगर वो तुम्हें वहीं छोड़ देती तो आज के बाद तुम टुनटुन चिड़िया से कभी बात नहीं करोगे। हाँ माँ, मुझे भी अब पता चल गया है कि टुनटुन चिड़िया सिर्फ अपने आम के लिए मरती है। अगले दिन टुनटुन चिड़िया की दोस्ती मुनमुन चिड़िया से टूट जाती है। फिर वह सोचती है कि जंगल के सभी पक्षियों को उल्लू बनाकर क्यों ना सभी के आम चुराए जाएं। अरे मिट्ठू मियाँ, मुनमुन चिड़िया तुम्हें बुला रही है। उसने मुझे कहा था कि तुमको बता दूं। अच्छा, चलो मैं उससे मिलकर आता हूँ। तुम मेरे घर का ध्यान रखना, इसमें आम रखे हैं, कहीं कोई इन्हें खा ना ले। हाँ बिल्कुल। टुनटुन चिड़िया मिट्ठू मियाँ के आम चुरा ले जाती है, और इतने में मिट्ठू मियाँ मुनमुन चिड़िया के पास पहुँच जाता है। मुनमुन चिड़िया, तुमने मुझे बुलाया था क्या? टुनटुन चिड़िया मुझे बता रही थी। नहीं मिट्ठू मियाँ, मैंने नहीं बुलाया। और तुम अपना घर क्यों छोड़ कर आ गए? अरे नहीं नहीं, वहाँ टुनटुन चिड़िया है। मिट्ठू मियाँ, कहीं तुम्हारे घर पर आम तो नहीं? हाँ रखे हैं। मिट्ठू मियाँ, टुनटुन चिड़िया ने तुम्हारे सारे आम ले गई होगी। वो बहुत चालाक है, अब वो चोरी भी करने लगी। आम के लालच में इतनी गिर जाएगी, मुझे पता नहीं था। जब दोनों घर जाकर देखते हैं तो वहाँ से आम गायब थे। टुनटुन चिड़िया इसी तरह जंगल के सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बनाकर उनके आम चुरा ले जाती थी। तभी सभी पक्षियों ने मिलकर एक बैठक बुलाई। क्या आप सबको यकीन है सभी पक्षियों के आम टुनटुन चिड़िया ही चुरा रही है? हाँ हाँ महाराज, यह सब हम पूरे यकीन से बोल रहे हैं। मिट्ठू मियाँ और बाकी पक्षियों को बेवकूफ़ बनाकर सबके आम चुरा ले गई। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप सभी की सहमति लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस सब से आप सभी को परेशानी हुई है। महाराज, हमें उसे इस जंगल से निकाल देना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते।
ये उसका भी घर है और हम किसी का किसी से घर नहीं ले सकते। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। हम लोग ना उसे किसी त्योहार पर बुलाएंगे और ना ही कोई पक्षी उससे बात करेगा। शायद उसकी समझ में आ जाए। हाँ महाराज, यही ठीक रहेगा। अब कोई भी पक्षी टुनटुन चिड़िया से बात नहीं करता और ना ही उसे किसी त्योहार पर बुलाते थे। अब यह बात टुनटुन चिड़िया के समझ में आ गई थी। शायद अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बाज राजा से माफी मांग लेनी चाहिए। अब वही सब कुछ सही कर सकते हैं। टुनटुन चिड़िया अब बाज राजा के पास जाती है। बाज राजा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जंगल में कोई भी पक्षी मुझसे बात नहीं करता और ना ही मुझे किसी त्योहार पर बुलाते हैं। मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगी और मैं आम खाना भी छोड़ दूंगी। नहीं नहीं टुनटुन चिड़िया, सारे पक्षी तुम्हारे आम खाने से परेशान नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी चोरी की आदत से परेशान हैं। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, ये मैं सबसे कह दूंगा। बाज राजा एक बैठक बुलाकर सभी पक्षियों को सच बता देते हैं। फिर सभी पक्षी टुनटुन चिड़िया को माफ कर देते हैं।